नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि चतुर्थी और बुधवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज सुबह 7:52 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। आज देर रात 1:12 तक सिद्ध योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर बाद 3:54 तक मूल नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा। आगे हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 10 मई की दोपहर बाद 3:07 से रात 12:50 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 8 मई की रात 9:20 से रात 11:25 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:06 से दोपहर 2:58 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 7 मई को शाम 6:46 से रात 9:48 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अगस्त की सुबह 10:49 से रात 8:09 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 7 मई की शाम 6:46 से रात 9:48 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:06 से दोपहर 2:58 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 8 मई की सुबह 5:35 से सुबह 7:58 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 10:12 से दोपहर 12:13 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:06 से दोपहर 2:58 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 8:23 पर अशुभ समय बन रहा है। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कर्क, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त
राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:18 से दोपहर 1:58 तक। मुंबई दोपहर 12:35 से दोपहर 2:12 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:20 से दोपहर 2:01 तक। लखनऊ दोपहर 12:03 से दोपहर 1:43 तक। भोपाल दोपहर 12:17 से दोपहर 1:55 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:33 से दोपहर 1:11 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:36 से दोपहर 2:14 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 12:06 से दोपहर 1:40 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व। आज घर से निकलकर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। आज आपको कार्यस्थल पर किसी व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। इससे आपको काम करने में आसानी होगी। आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मिलेगी। आज किसी मित्र से मुलाकात आपको खुशी देगी। आज आप शाम किसी बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं जहां आपकी मुलाकात किसी रिश्तेदार से होगी। इस राशि के छात्र अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए अपने डेली रूटीन में कुछ नए बदलाव करेंगे। ऑफिस के उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। बिगड़े काम भी बन जाएंगे। आज आप कुछ नए विचारों पर काम करेंगे। आज आपका दिन भक्तिमय रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। आज कुछ महत्वपूर्ण मामलों में फैसला ले सकते हैं। धर्म और सामाजिक कामों में आपकी रुचि हो सकती है। नकारात्मक गतिविधि वाले लोगों से दूर रहें। करीबी दोस्त या रिश्तेदार आपकी समस्या का समाधान निकालेंगे। आज बड़ा और अलग काम करने की सोच सकते हैं। भाई के साथ कुछ मामलों को लेकर विचार विमर्श करेंगे। इस राशि की जो महिलाएं बिजनेस कर रही हैं उनका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा, लेकिन शाम का समय अपनी फैमिली के साथ अच्छा बिताएंगी। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने कामों में व्यस्त रहें और बेवजह की गतिविधियों में रुचि न दें। आज किसी भी प्रकार का अनुचित काम आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का अनुभव तथा सहयोग आपको बहुत अधिक लाभदायक रहेगा। संतान से खास खुशखबरी मिलेगी। घर में सभी लोग खुश होंगे। आज विरोधी आपके सामने नतमस्तक होगा। आसपास के लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। जरूरत से ज्यादा सोचने के कारण आपको मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपका सोशल नेटवर्क मजबूत बनेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आप किसी काम के करने के नए तरीके पर विचार करेंगे। इससे आपका काम आसान हो जाएगा। आज आप अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग बनाएंगे। आज आपकी रुचि अध्यात्म में रहेगी। कारोबार और परिवार में बैलेंस बना रहेगा। अगर आप नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही
शुरू करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज आपका कई दिनों से रुका काम पूरा हो जाएगा, जिससे मन प्रसन्न होगा। आप काम के नए टारगेट बनाएंगे। आप किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान अपने परिवार वालों के साथ करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज आप किसी विपरीत परिस्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखेंगे। आपकी स्थितियां जल्द ही सुधरती नजर आएंगी। आज दूसरों के मामले में दखलंदाजी से बचना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका मिलनसार व्यवहार आपको लोगों का प्रिय बना देगा। आपके विरोधी आपके बारे में अफवाहें फैलाने का काम कर सकते हैं। आप उनको नज़रअंदाज करें और आगे बढ़ें। इस राशि के जो लोग किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, वो किसी एक्सपर्ट से पहले राय जरूर ले लें। ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी। जूनियर आपसे आपके काम से बहुत कुछ सीखेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। व्यवसाय में अपना पूरा ध्यान मार्केटिंग और काम के प्रमोशन में लगाएं। बेहतर रणनीति बनाकर काम करने से सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी। विस्तार संबंधी योजनाओं को गंभीरता से लें। कई उलझे सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। कन्फ्यूजन की स्थिति खत्म होगी। किसी काम से आज आपको बड़ा फायदा होने वाला है। आज खर्च में इजाफा बचत को ज्यादा मुश्किल बना देगा। आज निजी काम में भाई का सहयोग उम्मीद से अधिक मिलने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज ऑफिस के किसी काम के कारण आपको आपकी अचानक यात्रा हो सकती है। आज आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपको अपने काम में सहयोगियों का सहयोग मिलेगा, जिससे काम समय से पूरा हो जाएगा। आप काम के नए टारगेट बनाएंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। शाम को कहीं बाहर जाने का प्लान बना सकते हैं। इस राशि के जो लोग बेकरी के बिजनेस से जुड़े हैं, उनको आज उम्मीद से ज्यादा लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज आप कुछ समय मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में बिताएंगे। आज आपके द्वारा कुछ सराहनीय काम किए जा सकते हैं। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। संतान पक्ष से आपको सुख प्राप्त होगा। पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। अपनी ऊर्जा से आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। बस अपनी काबिलियत पर भरोसा करें। किसी कठिन परिस्थिति में आपको कुछ लोगों से आसानी से मदद मिल जाएगी। आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। कुछ समय से चल रहे पारिवारिक वाद विवाद निपटने से घर में सुकून और शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। इस समय कई नई तरह की गतिविधियों में भी व्यस्तता रहेगी और उचित परिणाम मिलेंगे। पहले किया हुआ काम आज पूरा हो जाएगा, जिसका सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा। आज अपना धैर्य बनाए रखें और समय के साथ चलें। अपने जज्बात काबू में रखें, फायदा होगा। इस राशि के लोगों को आज जीवन साथी से किसी जरूरी काम में मदद मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज अपनी भावनाओं के साथ दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखेंगे। आज परिवार के साथ घर पर मूवी देखने की प्लानिंग करेंगे। सेहत के लिहाज से आप खुद को तंदुरुस्त महसूस करेंगे। मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा।
किसी मामले को शांति से सुलझाने की कोशिश करें। शाम को दोस्तों के साथ अधिक समय बिताएंगे, उनके साथ भविष्य को लेकर विचार करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से आप थोड़े सुस्त हो सकते हैं। अपनी रूटीन में सीजनल फ्रूट शामिल करने से आपको आराम मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आप कुछ समय अपने पारिवारिक तथा व्यक्तिगत जीवन के लिए निकालना रिश्तों में मधुरता लाएगा। प्रोफेशनल कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव हो सकता है। मेडिकल स्टोर वालों को आज उम्मीद से ज्यादा धन लाभ होगा। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आप सामाजिक कामों में हिस्सा लेंगे। समाज में आपका सम्मान होगा। लवमेट के साथ आप घूमने जाएंगे। आज आपका दाम्पत्य जीवन शानदार रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज आप कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति और घर की व्यवस्था ठीक रखने में सहायक हो सकते हैं। धर्म और सामाजिक कामों में आपकी रुचि हो सकती है। व्यापार को बढ़ाने के कुछ नए तरीके आपके दिमाग में आएंगे। मिलजुल कर किए गए कामों से में आपको बहुत हद तक सफलता मिलेगी। निवेश के मामले में आपको घर के बड़ों से नई सलाह मिलेगी। काम की जगह बदलने से आपकी ऊर्जा में बदलाव आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज जेब में थोड़ी मिश्री रखें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज अपने इष्ट देव का स्मरण करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी, जिससे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। मूलांक 2, मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाएंगे। आपका तय काम समय से पूरा हो जाएगा। मूलांक 3, आज आप सफल होने के लिए कुछ नए टिप्स अपनाएंगे, जिसमें आप सफल भी होंगे। मूलांक 4, माता पिता को कहीं घुमाने ले जा सकते हैं। आपके बीच और मधुरता बढ़ेगी। मूलांक 5, आज आपको ऑनलाइन बड़ा ऑर्डर मिलने से अच्छा मुनाफा होगा। मूलांक 6, आज आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपको खुशी होगी। मूलांक 7, आज आप सामाजिक काम में सहयोग करेंगे, जिससे आपका सम्मान बढ़ेगा। मूलांक 8, आज किसी व्यक्ति के साथ सहानुभूति दिखाएंगे। आपकी मदद से उसको खुशी मिलेगी। मूलांक 9, आज आपको किसी बात को लेकर ज्यादा जिद करने से बचना होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे भवन में किराएदारों की व्यवस्था के बारे में। यदि आप अपने घर का कुछ हिस्सा किराए पर उठाना चाहते हैं, यानी किराएदारों को भी अपने साथ घर में रखना चाहते हैं, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार किराएदारों को घर के अवनत हिस्से में, यानी कम ऊंचाई वाले हिस्से में रखना चाहिए, और स्वयं उन्नत स्थान यानी घर के ऊंचाई वाले हिस्से में रहना चाहिए। इससे आपको किराएदारों से संबंधित कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप किराएदार नहीं भी रख रहे हैं तो घर के निचले हिस्से को यूं ही न छोड़ें, उसे प्रयोग में लाते रहें। इसके अलावा पूर्वमुखी भवन में एक बात का ख्याल और रखना चाहिए कि घर के पूर्वी हिस्से और ईशान कोण को साफ सुथरा रखें। इस हिस्से में कूड़ा करकट या पत्थर आदि न रखें, अन्यथा आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा भवन में किराएदारों की व्यवस्था के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की उदया तिथि चतुर्थी और बुधवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज सुबह 7:52 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। आज देर रात 1:12 तक सिद्ध योग रहेगा। यह सिद्ध योग किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने और प्रभु का नाम जपने के लिए
बहुत उत्तम है। इस योग में जो भी कार्य शुरू किया जाता है वो अवश्य ही सिद्ध होता है, अर्थात सफल होता है। साथ ही आज दोपहर बाद 3:54 तक मूल नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा। मूल नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लिहाजा आज हम बात करेंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से 20वां पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं। साथ ही इस नक्षत्र में जल की उपासना भी बताई गई है और जल के देवता वरुण देव हैं। अतः आज के दिन जल के व्यर्थ उपयोग से वरुण देव का दोष लगता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चारों चरण धनु राशि में आते हैं, अतः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की राशि धनु है। इसका प्रतीक चिन्ह हाथ के पंखे को माना जाता है। इसका संबंध जलवेतस के पेड़ से बताया गया है। जलवेतस को केन के नाम से भी जाना जाता है। इसे फर्नीचर आदि बनाने के काम में लिया जाता है। लिहाजा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातकों को जलवेतस यानी केन के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। हो सके तो इसकी जड़ में पानी डालना चाहिए और साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जलवेतस यानी केन के पेड़ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। इसकी लकड़ियों को न तोड़ें और न ही इसे किसी प्रकार के इस्तेमाल में लें। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सिद्ध योग और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आपके जीवन में परेशानियों का अंबार लग गया है और आप उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ऐसे में परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन से शुरू करके अगले पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र तक प्रतिदिन एक नीले रंग का फूल लेकर घर के बाहर किसी गंदे नाले में बहा दें। आपको यहाँ बता दूं कि अगला पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 3 जून को पड़ रहा है और वो उस दिन देर रात 1 बजे समाप्त होगा। आज के दिन ये उपाय करने से आपके जीवन की सारी परेशानियों का अंत होगा। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको जलवेतस यानी केन के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए और उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए। और साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन आप जलवेतस यानी केन के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को या उसकी लकड़ी से बने फर्नीचर को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचाए, नुकसान न पहुंचाए। अगर उपासना के लिए आपको जलवेतस यानी केन का पेड़ न मिले तो इंटरनेट से उसकी फोटो डाउनलोड करके उसके दर्शन कर लें। आज आपका पूरा दिन अच्छा बीतेगा और आपको जीवन के हर क्षेत्र में जीत हासिल होगी। देखिए, जैसे हम आपसे कहते हैं ना कि अगर पेड़ न मिले, पेड़ अगर फिजिकली मिल जाए तो वो बेस्ट है, सबसे अच्छा है। लेकिन अगर पेड़ न मिल पाए तो पेड़ के भाव से भावना भी कुछ है। ऐसा नहीं कि भावना शून्य है, भावना की बड़ी वैल्यू है। लेकिन अगर फिजिकली संभव हो, आप भावना से भोजन करके कितने दिन काम चला सकते, लेकिन हाँ, भावना से एक समय अपने को भोजन करके शांत जरूर कर सकते। भावना से आप कुछ चीजें जरूर कर सकते हैं और अगर सुनिश्चित भावना हो तो आप लंबे समय तक उससे फल प्राप्त कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन भावना पर। लेकिन अगर आपको कोई पौधा नहीं मिल रहा है तो उस पौधे का की भावना करके भी अगर आप कोई काम करेंगे तो आपको भले 100 फायदा नहीं होगा, 50 होगा, 40 होगा, 60 होगा, 30 होगा, 70 होगा, कुछ होगा, फायदा होगा, फायदा जरूर होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके दाम्पत्य जीवन को किसी की बुरी नजर लग गई है और अब आपके जीवन में पहले जैसा प्यार नहीं रहा, तो नजर दोष से बचाव के लिए आज के दिन एक मिट्टी के दिए में 2 कपूर की टिकिया लेकर जलाएं और उससे पूरे घर में धूप दिखाएं। धूप दिखाने के बाद उस जलते हुए दिए को अपने घर के बाहर रखें।
आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य संबंधों को लगी बुरी नजर हटेगी और आप दोनों के बीच फिर से प्यार बहाल होगा। अगर आप अपने बिजनेस की गति को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, दूसरों के मुकाबले अपने बिजनेस की नींव को अधिक मजबूत करना चाहते हैं, तो आज के दिन आप मिट्टी का एक खाली घड़ा लीजिए और उस पर काजल का टीका लगाइए। अब उस खाली घड़े पर ढक्कन लगाकर किसी बहते जल के स्रोत में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस की गति आगे बढ़ेगी और दूसरों के मुकाबले आपके बिजनेस की नींव अधिक मजबूत होगी। अगर आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, तो अपने जीवन साथी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज के दिन एक कटोरी में जौ को पीसकर बनाया गया सत्तू लेकर उस पर अपने जीवन साथी के हाथों का स्पर्श कराकर मंदिर या किसी धर्म स्थल पर दान करते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहने लगेगा। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि को बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के आगे घी का दीपक जलाएं और उनसे हाथ जोड़कर अपने घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। साथ ही देवी मां को पुष्पांजलि भी अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि में इजाफा होगा। अगर आप अपने बच्चों के कार्यों की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज थोड़ी सी मसूर की दाल लें और साथ ही 1 रुपए का सिक्का लें। अब मसूर की दाल को सिक्के समेत एक सफेद रंग के कपड़े में बांध दें और उसको अपने बच्चे के हाथ से स्पर्श कराएं। इस प्रकार बच्चे के हाथ से उस पोटली को स्पर्श कराने के बाद उसे किसी सफाई कर्मचारी को गिफ्ट कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों के कार्यों की सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आपको बिजनेस में उचित मुनाफा नहीं मिल पा रहा है, तो बिजनेस में मुनाफा कमाने के लिए आज अपना भार कराएं और उसका 10वां हिस्सा निकालें। मान लीजिए आपका वजन 50 किलो है, तो उसका 10% हुआ 5 किलो। इस प्रकार वजन का 10वां हिस्सा निकालने के बाद उस हिस्से के बराबर कच्चा कोयला लें और उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको बिजनेस में उचित मुनाफा मिलेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज सिद्ध योग और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। साथ ही हमने बात की है आज के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों की, जिन्हें करके आप अपने जीवन में चल रही समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज आप करीबी मित्रों के साथ किसी ट्रिप पर जाने का प्लान बना सकते हैं। बी, आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, ये यात्रा आपके लिए लाभदायक होगी। सी, आज का दिन आपके लिए सुनहरे मौके लेकर आया है, आपका उत्साह बढ़ेगा। डी, आज का दिन बाहर के कामकाज में बीतेगा, शाम तक आपको थोड़ा आलस महसूस हो सकता है। ई, आपके लिए आज का दिन बहुत खास रहेगा, जो भी काम शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। एफ, आज कस्टमर से आपको अच्छा फायदा होगा, आप अपने काम को आगे बढ़ाने के बारे में विचार करेंगे। जी, आज आप मन ही मन भविष्य को लेकर उलझन में होंगे, जिसे पिताजी से शेयर कर सकते हैं। एच, ऑफिस का इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पूरा होने से बॉस आपसे खुश होंगे, आपके प्रमोशन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आई, आज आप पूजा करने मंदिर जा सकते हैं, इससे आपका मन भक्तिमय रहेगा। जे, आज आपको किसी व्यक्ति की बात उलझन में डाल सकती है, लेकिन जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। के, बिजनेस से रिलेटेड बदलाव करना चाहते हैं, तो पहले सारी चीजों को अच्छे से समझ लें। एल, आज आपके मन मुताबिक काम पूरे होंगे, आपकी इच्छा जो बहुत दिनों से थी वो पूरी होगी। एम, विरोधियों से चल रहा विवाद आज खत्म होगा, वो आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे।
एन, आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, पैसों के मामले में समझदारी से फैसला लें। ओ, धार्मिक कामों में आपका मन लगेगा, आपके बच्चे आपको सपोर्ट करेंगे। पी, अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो अच्छा मुहूर्त देखकर ही खरीदें। क्यू, आज आपको अच्छी खबर मिलेगी, परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। आर, घर पर किसी करीबी रिश्तेदार के आने से चहल पहल बढ़ेगी। एस, आज का दिन अच्छा रहेगा, आप किसी नई एक्टिविटी में रुचि ले सकते हैं। टी, विवाहितों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा, जीवन साथी के साथ घूमने जा सकते हैं। यू, आज आप किसी की मदद करेंगे तो आपसे जुड़े लोग प्रभावित होंगे। वी, आज आप किसी धार्मिक कार्य में सहयोग करेंगे, इससे आपकी परेशानियों का हल मिल सकता है। डब्ल्यू, बिजनेस में नई डील हाथ लग सकती है, बिजनेस काफी अच्छा चलेगा। एक्स, आज आपका रुका हुआ धन वापस मिलेगा, जिससे आपको बहुत खुशी होगी। वाई, कार्यस्थल पर लोग आपके काम से प्रभावित होंगे, आपका पूरा ध्यान काम पर रहेगा। जेड, अगर आप घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा है। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं नोएडा के पुरातन सिद्धकुटी बाबा शिव मंदिर के दर्शन। ये मंदिर नोएडा के ग्राम दल्लूपुरा के पास स्थित है। इस मंदिर में 500 साल से अधिक पुराना चंद्रमौलेश्वर शिवलिंग स्थापित है। इसके अलावा यहाँ भगवान कृष्ण, श्री राम दरबार, हनुमान जी और वैष्णो माता का मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ भगवान शिव के सामने बैठे नंदी बिल्कुल असली प्रतीत होते हैं। यहाँ के महंत के मुताबिक स्वतंत्रता आंदोलन के समय भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, चंद्रशेखर आजाद जी सहित कई क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी इस मंदिर में माथा टेकने आते थे। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे गहरे गुलाबी रंग की हथेली के बारे में। इस रंग की हथेली वाले लोग सामान्यतः धनी होते हैं, लेकिन ये थोड़े क्रोधी व तुनुक मिजाज भी होते हैं। इनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। ये कभी किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो किसी काम में बहुत जल्दबाजी में। ये जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। इनके विचार, इनकी सोच, पसंद नापसंद सब में बदलाव होते रहते हैं। इस सब के चलते इन्हें मध्य आयु तक हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी घेर लेती है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा गहरे गुलाबी रंग की हथेली के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 6 मई ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि आज सुबह 7:52 पर समाप्त हो चुकी है। फिलहाल पंचमी तिथि चल रही है, जो कि कल सुबह 10:15 तक रहेगी। पंचमी तिथि में बेल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज काले कुत्ते को रोटी दें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।